नमस्कार 24 न्यूज एनसीआर में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ राधे। सोमवार पुलिस थाना बादशाहपुर गुरुग्राम पुलिस को सूचना मिली कि बादशाहपुर में मधुसूदन नाम के व्यक्ति की किसी अज्ञात द्वारा हत्या कर दी गई। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां एक व्यक्ति घर के अंदर फर्श पर खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ा मिला, जिसकी गर्दन और माथे पर तेज हथियार से चोट मारने के घाव थे। पुलिस टीम द्वारा सीन ऑफ क्राइम, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और उच्च अधिकारियों को घटनास्थल पर बुलाया और निरीक्षण किया। इस दौरान मृतक की बेटी ने एक लिखित शिकायत के माध्यम से पुलिस को बताया कि सोमवार को करीब 2 बजे जब वह घर आई तो उनके पिता खून से लथपथ पड़े थे। उनकी गर्दन से खून निकल रहा था और गर्दन पर कट के निशान थे। किसी अज्ञात द्वारा चोट मारकर हत्या की गई है। इस संबंध में धारा 302 और 449 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुटी। पुलिस ने दिन दहाड़े हुई हत्या के बाद तत्परता दिखाते हुए वारदात से संबंधित सूचनाएं इकट्ठी करनी शुरू की, जिसका परिणाम आज मंगलवार को इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले मृतक की पत्नी और उसके साथी को बादशाहपुर गुरुग्राम से काबू कर इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाकर बड़ी सफलता हासिल की गई। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी ही निकला। पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि दोनों एक निजी स्कूल के अंदर कार्यरत थे और दोनों के बीच में अवैध संबंध बन गए थे और इन अवैध संबंधों के बीच पति रोड़ा बन रहा था, जिसे हटाने के लिए उन्होंने इस योजना को तैयार किया और अपने पति की हत्या करवा दी अपने प्रेमी के द्वारा। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं एसीपी क्राइम अरुण दहिया। सुनिए क्या कह रहे हैं एसीपी क्राइम। में एक व्यक्ति की हत्या की गई थी, क्या कुछ उसमें कुछ गिरफ्तारी की गई है सर? एक दिनांक 26 जून पुलिस थाना बादशाहपुर गुरुग्राम पुलिस के पास ये एक सूचना प्राप्त हुई थी। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक मधुसूदन व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 52 साल है, बादशाहपुर के निवासी हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। उस संबंध में संबंधित जितने भी पुलिस अधिकारी, आला अधिकारी थे, एफएसएल की टीम थी और जो हमारे सीन ऑफ क्राइम टीम्स रहती हैं, उन्होंने मौका का निरीक्षण करा, मौके के हालात देखे। उस दौरान जो इनिशियली मॉडस ऑपरेंडी जो बताई गई थी कि भी किसी व्यक्ति द्वारा उनकी जो मृत्यु कर दी गई है और कुछ चोरी वगैरह या सामान, कुछ रॉबरी वगैरह की अटैम्प्ट भी हो सकता था, वो तो उस संबंध में जो सूचना दी गई थी उस आधार पर पुलिस स्टेशन लेवल पर कार्रवाई करी गई, मुकदमा दर्ज करा गया। और उसके बाद जब पुलिस ने इस चीज़ की गहनता से जाँच करी, उस दौरान कुछ और तथ्य सामने आए और जो मृतक व्यक्ति था मधुसूदन, उनके परिवार से भी पूछताछ करी गई। उनके बयानों में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिसके संबंध में पुलिस ने जब गहनता से और अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो ये पता चला कि जो मधुसूदन की वाइफ थी सविता, जिनकी उम्र लगभग 39 साल है, 39 ईयर्स है, उनका किसी और अन्य एक व्यक्ति है जिसका नाम आशीष है, उसके साथ कुछ इलिसिट रिलेशनशिप रहा है और इलिसिट रिलेशनशिप रहने के तहत उन लोगों का भी इस मर्डर के अंदर हाथ हो सकता है। इन सभी तथ्यों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए संबंधित पुलिस जो अधिकारी थे, जो पुलिस स्टेशन लेवल पर और क्राइम ब्रांच हमारे सेक्टर 39 जो गुड़गांव की क्राइम ब्रांच है, उसने गहनता से जांच शुरू करी इन सभी तथ्यों को गौर में रखते हुए। और जांच में यह पाया कि कुछ ना कुछ ज़रूर इसका दूसरा एंगल है। जो एंगल पहले बताया गया था मर्डर का, हो सकता है कि भाई घर में से कुछ सामान भी गायब है या फिर किसी अज्ञात व्यक्ति ने इनके साथ किस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम दिया है। उस सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यह चीज़ सामने आई कि जो ये महिला है, इसका ये जो आशीष नाम का व्यक्ति है, ये इसके साथ एक टीचर हैं, दोनों ही टीचर हैं और ये दोनों एक स्कूल है ज्ञान भारती स्कूल, उसके अंदर दोनों ही टीचर थे। आपस में लगभग 1.5 साल से आपस में एक दूसरे की जानकारी में थे और इनके आपस में संबंध बन गए। महिला से जब पूछताछ शुरू करी गई तो फिर महिला ने काफ़ी समय बाद पहले तो कोशिश करी कि पुलिस को वर्गलाने की कि भाई सच्चाई सामने ना आ पाए, लेकिन जिस तरीके की पुलिस के पास एविडेंसेस आते जा रहे थे, मोबाइल एविडेंसेस थे, टेक्निकल एविडेंसेस, सर्विलेंस था या सीसीटीवी फुटेज जब हमने चेक करी तो उस दौरान ये साक्ष्य सामने आए कि कहीं ना कहीं ये एंगल बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों का एंगल हो सकता है मर्डर का काम करने में। तो उस दौरान जब महिला से और गहनता से पूछताछ करी तो महिला ने इस चीज़ के लिए बाद में कन्फेस किया कि उसने आशीष नाम के जो व्यक्ति है जिसके साथ ये रिलेशनशिप में थी, उनके साथ मिल के
इस मर्डर को अंजाम दिया है। और उसके पीछे ये बताया जा रहा है महिला द्वारा कि उसके अपने हस्बैंड के साथ कुछ जो आपसी रिश्ते थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। कई बार हस्बैंड मारपिटाई कर दिया करते थे उनके साथ, डोमेस्टिक वायलेंस करते थे। और उन सभी रिश्ते को देखते मद्देनज़र रखते हुए महिला का इसके लड़के के साथ जो आशीष है उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप हो गया था। सर ये कौन था मृतक, क्या काम करता था और क्या इस व्यक्ति को अपनी पत्नी के अवैध संबंधों का पता था जिसके कारण उसकी हत्या की गई? बादशाहपुर के अंदर ही मृतक एक टेलर की शॉप चलाता है, टेलर था। और इनका नाम मधुसूदन सिंगला है, लगभग 52 साल की उम्र है इनकी। और लगभग 22 साल की इनकी जो थी मैरिज थी। इनके 3 बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं वो 21 साल की हैं। तो ये जो वारदात के बाद दोनों ही फरार हो गए थे, कहाँ गए थे? नहीं, वारदात तो इन्होंने मिलकर जो प्लान करा, ये जो वारदात को अंजाम दिया गया लगभग 1 और 2 बजे 26 तारीख को 26 जून को 1 और 2 बजे के बीच में वारदात को अंजाम दिया गया है। और उस दौरान इन्होंने ये प्री प्लानिंग करके, मॉडस ऑपरेंडी इनका यही था कि प्री प्लान करके ऐसा करा जाएगा, जिसमें जो वारदात में हथियार इस्तेमाल करे गए हैं वो एक रोड है, पाइप की रोड है, रोड जो बताया जा रहा है। उससे पहले सर पे वार करा गया है और सर पे वार करके कि भाई इस बात की पुष्टि हो जाए कि भाई ये इनकी डेथ हो चुकी है, तो किसी धारदार हथियार को इस्तेमाल करके, किसी ब्लेड या अन्य किसी चीज़ को, तो उसे गला काटा गया है। और फिर वहाँ पर उनको छोड़ के चले गए। और जब वहाँ से छोड़ के चले गए तो कोशिश ये करी थी कि जिन जिन हथियारों का इन्होंने इस्तेमाल करा उनको डिस्पोज ऑफ करेंगे। ये कहाँ डिस्पोज ऑफ करके आए थे या कुछ कहाँ डिस्पोज ऑफ करके आए थे? उस संबंध में पुलिस इनका रिमांड लेगी और पूछताछ जारी है। ये आसपास के इलाके में बताया गया है, उसको हम अभी खंगाल रहे हैं, अभी चेक कर रहे हैं। सर सामान भी बिखरा मिला है, तो उसमें कुछ वो मॉडस ऑपरेंडी इनकी इस तरीके से थी कि जताना चाह रहे थे कि किस तरीके से कोई और आया है घर में कुछ लूट डकैती के तरीके से, और फिर वो ऐसा कृत्य करके चला गया किसी अज्ञात व्यक्ति पर। ये शक पुलिस का, ताकि उनकी इन्वेस्टिगेशन का जो एंगल है उस तरफ जाए। सर पहले भी इस व्यक्ति को मारने का प्रयास किया क्या, कभी कुछ ऐसा प्लान किया गया था इन दोनों की तरफ से? देखिए, अभी हमारे सामने तो अभी की पूछताछ में ये है कि काफ़ी समय से, 1.5 साल से ये आपस में रिलेशनशिप में थे। और ये जो महिला थी इस व्यक्ति के से काफ़ी तंग थी अपने हस्बैंड से, तो जिस तरीके से इन्होंने ये प्लान करा, लेकिन पहले भी अगर इन्होंने सोचा था तो वो इस तरीके से सफल नहीं हो पाए। तो इस दौरान जब ये 26 तारीख को उन्होंने जो वाक़े को अंजाम दिया है, प्री प्लान करके प्रॉपरली इन्होंने प्लान करके उसको एग्जीक्यूट किया। तो मृतक क्या अपनी पत्नी के अवैध संबंधों के बारे में जानता था सर? इस संबंध में अभी और गहनता से पूछताछ में सामने आएंगी बातें। ये कब से प्लानिंग कर रहे थे ये लोग, और जो क्राइम एग्जीक्यूट किया गया ये किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया? जो सस्पेक्ट आशीष था ये घर पे आया, ओवर पावर करके किया गया? महिला ने ही हम कॉल जब डिटेल्स हमने चेक करी, कॉल रिकॉर्ड्स चेक करा के, तो महिला के द्वारा ही इस आशीष को बुलाया गया। एक छतरी के अंदर, छाते के अंदर, अम्ब्रेला के अंदर एक रोड लेके आया और कुछ अन्य जो संबंधित जिस चीज़ से गला काटा गया है, बताया जा रहा है कि कुछ पहना हथियार था जिससे शेविंग करी जाती है इस तरीके से, तो वो एक छतरी के अंदर छुपा के लेके आया है। और फिर जैसे ही इसको जब देखा कि घर में वो व्यक्ति मधुसूदन अकेला है, उस हालात को देखते हुए, उस हालात का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने उसके सर पर वार करा है। और पोस्टमार्टम की भी अभी रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम के अंदर जो कॉज ऑफ डेथ आया है वो ये है कि स्कल फ्रैक्चर है और गर्दन पे धारदार हथियार से वार करा गया, जिसके कारण उनकी डेथ हुई। सर जो हत्यारोपी आशीष, ये कहाँ का रहने वाला है सर? हत्यारोपी जो है ये सभी बादशाहपुर के मूल निवासी हैं और बादशाहपुर में ही रह रहे हैं गुड़गांव में। ठीक है। .24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, टॉप्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।